वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने आज मेरा थंबनेल देखा है, आज मैं आप लोगों से जाने माने बिजनेसमैन अमन गुप्ता के बारे में आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ मतलब किस तरह की रही है, इन्होंने फाइनेंशियली क्राइसिस किस तरह से देखा है। सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। एक शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में ही मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने किस किस तरह से, आप इन्हें एक तरह से मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं। अपना इनके बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, इनके अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, इनका जो बॉर्न है वो दिल्ली का इनका बॉर्न है। ठीक है, इनकी पैदाइश दिल्ली की है। इसके बाद इन्होंने अपने इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन का बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद फिर इसके बाद इन्होंने सीए कंप्लीट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बाद फिर इन्होंने एमबीए किया। सीए के करने के बाद इन्होंने एमबीए किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट में इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया हुआ है। तो देखिए, और इनका अगर हम फैमिली बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इनके फैमिली बैकग्राउंड में एक जोश टॉक चलता है यूट्यूब पे, तो इन्होंने उस पर बताया भी है। तो इन्होंने उस पर बताया भी कि इनके फैमिली बैकग्राउंड में इनके फैमिली में काफ़ी सारे मतलब कुछ लोग सीए थे। तो इनके फादर ने भी इनको सजेशन दिया, कहा कि आपको भी सीए करना है। और ये काफ़ी यंग एज में इंडिया में इन्होंने सीए शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और आईसीआई इंस्टीट्यूट से आपने सीए कंप्लीट किया। सीए कंप्लीट करने के बाद फिर इन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में सीए कंप्लीट करने के बाद इन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में इन्होंने जॉब्स के लिए ट्राई किया। तो इनको देखिए, इनको हुआ क्या कि इनको काफ़ी जगह से इनको रिजेक्शंस मिला। ठीक है, लेकिन ये मोटिवेट थे अंदर से, लेकिन ये हार नहीं माने। ठीक है, बहुत जगह से, बहुत सारी कंपनीज से इनको रिजेक्शन मिला। और इसके बाद ये इंटरव्यूज़ देते रहे। और फिर इन्होंने एक पॉइंट आता है, इंटरेस्ट का पॉइंट आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है, इंटरेस्ट वाला वर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने ये कंपनीज़ में जॉब ज्वाइन किया। जॉब ज्वाइन करने के बाद भी ये काफ़ी लंबा मतलब लॉन्ग टर्म तक इन्होंने जॉब को कंटिन्यू नहीं किया। इन्होंने 2-3 जॉब्स इन्होंने ट्राई किया, बट इनको मज़ा नहीं आया, अंदर से एक फील नहीं आया करने का। ठीक है, अपनी लाइफ में इनको लग नहीं रहा था कि नहीं, मैं ये जो कर रहा हूँ मतलब इसमें मज़ा नहीं है। तो ये कंटिन्यू नहीं करते थे। काफ़ी मतलब जैसे कि इन्होंने साल भर किया, 1.5 साल किया, फिर उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू क्लोज कर देते थे। फिर वहाँ से रिज़ाइन देकर फिर फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने फादर के साथ भी इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। बट वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इनका काफ़ी लंबे टाइम तक चला। बट मार्केट में कॉम्पिटिशन्स की वजह से, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स की वजह से और इनके अपने वही इंटरेस्ट की वजह से ये काफ़ी लंबा उस बिज़नेस में भी नहीं टिक पाए। तो वहाँ से भी इनको रिजेक्शन मिला। इनको बैंक से रिजेक्शंस मिला, जैसे कि बैंक से इनको लोन के लिए इन्होंने बाद में जब अपना बिज़नेस स्टार्टअप करने लगे, तो स्टार्टअप करने के लिए अब इन्हें एक बड़ा अमाउंट चाहिए था। ठीक है, बड़ा अमाउंट के लिए जब ये बैंक्स के पास जाते थे तो इन्हें फिर वहाँ से भी इनको रिजेक्शंस मिला कि अब ये तो एक छोटा मोटा स्टार्टअप है, इस तरह के स्टार्टअप तो। और जिस टाइम पे ये इंडिया में स्टार्ट कर रहे थे, ये अपने हेडफोन्स, इनके ब्रांड्स तो आप लोग जानते हैं ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे कि इनके ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स है और फिर स्पीकर्स वगैरह, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो जिस टाइम पे इन्होंने लॉन्च किया था 2016 में इंडिया में, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है, बीट करने वाले, कॉम्पिटिशन्स करने वाले मार्केट में इनके जैसे काफ़ी सारे थे। ठीक है, लोअर लेवल पे भी थे, हायर लेवल पे भी बैठे हुए थे, जैसे कि आपके वहाँ पे एप्पल था, वन प्लस था, इन लोगों ने भी लॉन्च किया हुआ था। बट वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने माइंडसेट क्या किया कि इन्होंने डायरेक्टली लोअर बेस पे इन्होंने काम किया। ठीक है, इन्होंने मिडिल और सबसे पहले स्टार्टिंग इन्होंने लोअर बेस पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अगर ये डायरेक्टली हायर पे जाते तो वहाँ पे इन्होंने बहुत मतलब कि माइंडसेट से इन्होंने काम किया। इन्होंने देखा कि अगर मैं हायर पॉइंट पर अगर मैं जाकर के काम करता हूँ, अपने प्रोडक्ट को अगर मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे बड़े बड़े शार्क्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या है कि वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बिकना मुश्किल है स्टार्टिंग में ही। अगर तो इंडिया में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले माइंड सेट किया। उन्होंने जितनी भी यंग जनरेशन थी, इन्होंने देखा कि मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं कौन। तो इनके प्रोडक्ट ज़्यादातर यूज़ करने वाले टीनेजर्स थे, अंडर टीनेजर्स और फिर अंडर 30 एज के इनके प्रोडक्ट ज़्यादातर, इसलिए कि स्पीकर्स, एयरफोन्स, ब्लूटूथ ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं। यूज़ करने वाले आज के टाइम पे तो
सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं एक रेशियो अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर रेशियो यहाँ पे एक तरह से 100% में 50% 60% की रेशियो यहाँ पे टीनेजर्स की है। तो इन्होंने किया, और लोगों को क्या पसंद है कि प्राइस कम हो, ठीक है, प्राइस कमोडिटी कम हो हमारे पास, और यहाँ पे उसमें क्वालिटी ज़्यादा हो, मतलब कि क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस कमोडिटी यहाँ पे कम हो। तो इन्होंने इस पॉइंट पे इन्होंने काम किया, ठीक है, लोअर प्राइस पे रख करके। इनका स्टार्टिंग में 299 अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में इनका आता था, ठीक है, 200 300 इस रेंज में ये लेकर आते थे, इनका प्राइस रहता था। इन्होंने ईयरफोन्स भी लॉन्च किए, तो लोग फिर उस टाइम पे मार्केट में बड्स में नया नया बड्स आया था, तो लोग उसको, मतलब कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी जो भी मार्केट में आती है तो लोग चाहते हैं कि इसको हम यूज़ करें, ठीक है, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो इन्होंने उस चीज़ पे फोकस है, ठीक है। फाउंडर ऑफ बोट इन्होंने, ये तो ही इज़ अ फाउंडर ऑफ बोट, और इनके को फाउंडर जो हैं, को फाउंडर है समीर अशोक मेहता। तो इन दोनों ने मिलकर के काफ़ी आज के टाइम पे जो है काफ़ी बड़ा, मतलब कि अपने बिजनेस को इन्होंने बिल्ड किया है। कि अगर मैं ये बात करूँ कि रेवेन्यू, ठीक है, इनका स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इनके बिजनेस का रेवेन्यू क्या रहा है, तो इन्होंने रिवील किया है कि इन्होंने एक पॉडकास्ट में इन्होंने खुद से रिवील किया था कि इनका फर्स्ट ईयर का जो इनका रेवेन्यू रहा था, वो इनका फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू था 7 करोड़, मतलब इनका रहा था, ठीक है, 7 करोड़ फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का इनका 20 करोड़, थर्ड ईयर का इनका 100 करोड़ का, फोर्थ ईयर का 300, फिर 700, फिर 2000, फिर 3000। अभी के टाइम पे अगर मैं करेंटली इनका रेवेन्यू, अगर मैं इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने पर ईयर, तो इन्होंने अभी के टाइम पे इनका करेंटली फाइनेंशियल मैंने चेक किया बाय द गूगल, मैंने चेक किया था, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनका अभी 4000 करोड़, अभी लास्ट इनका जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर में इनका 4000 करोड़ इन्होंने जनरेट किया है, ठीक है, अपने बोट बिजनेस से। और मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन, ठीक है। तो और इन्होंने ये भी चीज़ इन्होंने उसमें नोटिस किया है कि 23% का ग्रोथ भी है इनके बिजनेस में, 23% का इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 23% का ग्रोथ भी है। और देखिए एक पॉइंट तो ये भी है कि ये इन्होंने कम टाइम में, अगर हम नोटिस करें कि 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया, और अचानक, और मतलब कि ये कम टाइम पीरियड में, तो इतने कम टाइम पीरियड में इन्होंने अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा इन्होंने कैसे बिल्ड कर लिया। तो यहाँ पे वही सारे के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने मार्केट को इन्होंने एनालाइज किया कि मार्केट में पब्लिक को चाहिए क्या, ठीक है, पब्लिक की डिमांड्स क्या है अभी के टाइम पे, पब्लिक किस चीज़ को अभी के टाइम पे, देखिए पब्लिक चाहती है ना कि आज के टाइम पे अगर हम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो चाहती है कि आज के टाइम पे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उस चीज़ को हम ट्राई करें। उस चीज़ को पब्लिक क्या करती है आज के टाइम पे, एक स्वैग समझती है कि भाई नहीं ये तो यूज़ करना है, एक स्वैग है ये, अगर हम बड्स वाला यूज़ करेंगे तो एक स्वैग है। पहले क्या था कि ज़्यादातर मोबाइलों में ये ईयरफोन वाले पोर्ट्स आते थे। अब क्या है कि अब लेटेस्ट जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें इन्होंने ईयरफोन्स वाले पोर्ट्स देने बंद कर दिए, इसलिए कि देख रहे हैं कि अगर ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, अगर वो पोर्ट्स देंगे तो अब क्या है कि उसी ब्रांड का, अब जैसे फॉर एग्जांपल वन प्लस है, तो वन प्लस के ब्रांड का इन्होंने क्या किया है कि नेक बैंड निकाल दिया, इन्होंने बड्स निकाल दिया। तो अब कंपनीज़ को यंग एज, आज के टाइम पे यंग एज या फिर कोई भी, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर उस टाइम पे 2016 की अगर मैं बात करूं कि 2016 में इन्होंने स्टार्टअप किया, तो 2016 में अगर स्टार्टअप किया तो उस टाइम पे मार्केट में और भी काफ़ी सारे थे जो कि मिडिल लेवल पे उस टाइम पे मार्केट में थे, ठीक है, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे वहाँ पे थे। एक आते हैं अल्ट्रा मोड पे, ठीक है, एक आते हैं सिर्फ जो कि हमारे पे अल्ट्रा से नीचे आ गए, तो एडवांस लेवल पे आ गए। तो ये अगर मिडिल लेवल पे अगर ये थे वहाँ पे, तो और भी थे, तो इन्होंने किस तरह से इन सभी को बीट किया, तो इन्होंने कुछ, देखिए सबसे पहली बात क्या, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक नहीं होगा तो वो चीज़ आपको अलग बनाती है, ठीक है, यूनिकनेस आपको अलग बनाती है। अगर वो नहीं होगा तो आप मार्केट में आप कॉम्पीट नहीं कर पाइएगा। तो इन्होंने उसी चीज़ पे फोकस किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कराया। मतलब कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट क्या होता है कि किसी को किसी सेलिब्रिटी के ज़रिए एडवर्टाइज़ कराना। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ट्राई किया कि हार्दिक पांड्या क्रिकेटर को इन्होंने उससे अपने प्रोडक्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, एडवर्टाइज़ कराया। तो अब जब लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा प्लेयर आज के टाइम पे, इंडिया का इतना बड़ा प्लेयर अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अगर किसी चीज़ को यूज़ करके वहाँ पे एडवर्टाइज़ अगर कर रहा है, तो उस चीज़ को लोग, अगर देखिए वहाँ पे 10 प्रोडक्ट है हमारे पास, 10 में से अगर कुछ यूनिक दिख रहा है तो लोग चाहेंगे कि आखिर कुछ तो बात होगी ना इसमें, तो तभी
क्या करते हैं कि लोग उस चीज़ को फिर फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उस चीज़ को लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, ठीक है। भले ही वो 2 पैसा महंगा हो, लेकिन उस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे। वहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया कि फिर देखा कि नहीं, अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, अगर देखो कराया, अगर एक बार सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कराने से, अगर मतलब कि एडवर्टाइज़ कराने से किसी सेलिब्रिटी से, अगर इनको 100 करोड़ का फ़ायदा होता है, और अगर कोई क्रिकेटर या फिर कोई सेलिब्रिटी अगर इनको एक एडवर्टीज़मेंट का 5 करोड़ रुपए ले रहा है, तो आप तो माइंड में खुद भी सोच सकते हैं कि इनको तो फिर भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। अगर 5 करोड़ रुपए अगर अगर कोई सेलिब्रिटी इनसे ले रही है, तो 95 करोड़ का प्रॉफिट तो फिर भी इनकी कंपनी को है। तो 95 करोड़ की प्रॉफिट है, तो ये तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इसलिए इन्होंने बाद में क्या किया कि देखा कि नहीं, अब लेटेस्ट जनरेशन है, ठीक है। इन्होंने उसी चीज़ को इन्होंने नोटिस किया, लेटेस्ट जनरेशन है तो उसी हिसाब से काम करो। तो अब इन्होंने क्या किया, कार्तिक आर्यन को फिर बुलाया, कहा कि अब तुम यहाँ पे एडवर्टाइज़ करो, फिर रश्मिका मंदाना, फिर इसके बाद ये अभी के टाइम पे जैसे कि दिलजीत दोसांझ, ठीक है, सिंगर, फिर और भी काफ़ी सारों को इन्होंने एडवर्टीज़मेंट के लिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है कि अपने, या फिर किसी, देखिए मार्केट में एक बिग बुल बनने का, ठीक है, बिग बुल बनने का एक काफ़ी अच्छा मतलब कि एक पॉइंट होता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, आप मार्केट में कर सकते हैं। मार्केट में, इंडियाज़ वेरिएबल मार्केट में इसका बोट का नंबर 1 पोजीशन अभी चल रहा है, ठीक है, बोट कंपनी का। और इन्हें अभी के टाइम पे अगर मैं लेटेस्ट में बात करूँ तो 8 मार्च को इन्हें इंडियाज़ का बेस्ट क्रिएटर अवार्ड भी इन्हें मिला है, ठीक है। अमन गुप्ता सर को इन्हें इंडियाज़ का बेस्ट क्रिएटर अवार्ड भी इन्हें मिला है, जो कि पीएम मोदी ने दिया है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स को दिया था, उसमें एक ये भी थे। तो ये सारे पॉइंट है, सारी स्ट्रेटजीज़ है, बिज़नेस प्लानिंग है कि आप अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ या फिर कोई भी बिज़नेस, जैसे कि इन्होंने एक फुल कंक्लूज़न अगर हम निकालें, एक छोटा-सा अगर हम इस पूरे पॉइंट से अगर हम कंक्लूज़न निकालें, तो कंक्लूज़न ये भी निकलता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार बिज़नेस स्टार्टअप किया, लॉस हुआ, बंद कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? फिर दोबारा इन्होंने स्टार्टअप किया। अब एक, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि आप किसी भी चीज़ में बार-बार आप उस चीज़ में ट्राई करते रहिए, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दिखाया कि ये किसी भी चीज़ में इन्होंने जॉब्स ट्राई किए, बट वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक नहीं टिके रहे, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्होंने जॉब्स के बाद फिर इन्होंने फादर के साथ फिर बिज़नेस ट्राई किया, बट वहाँ पे भी ये नहीं टिके रहे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट की बात। सबसे पहले आप अपने अंदर के इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट है किस चीज़ में, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, या अगर इसी तरह की अगर कोई और भी अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, तो आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब